हेलो एवरीवन, मैं उत्तम कुमार यूके मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इसको। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रिक फॉर इलेक्ट्रॉन एंड सिटी फॉर मोशन। इलेक्ट्रॉन मोशन। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, जैसा कि मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, बल्ब हो, ये सारी चीज़ें आपकी करंट से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो ये एक चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप इसको एक एक करके देखेंगे। अब इसका मैं आपको बेसिक बता दूं कि जब भी कोई मेटल होता है, मेटल, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है आपका बेसिक नेगेटिव चार्ज होता है, और यही इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, यही इलेक्ट्रॉन जब आपका मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो है आपको स्टार्ट करेंगे। इनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं कि ये बेसिक हमारे फंडामेंटल्स पार्टिकल्स हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, चार्ज। इस चैप्टर में हम सबसे पहले चार्ज को देखेंगे। चार्ज जिसे आप Q से और स्मॉल q से डिनोट करेंगे। ठीक है, और चार्ज का जो SI यूनिट है वो आपका कूलम है ना, कूलम होगा। ठीक है, तो चार्ज का बेसिक अगर आपको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज अ चार्ज, तो चार्ज को आप डिफाइन करेंगे कि ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, जो क्या कॉज करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कॉज करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कॉज करता है। फिर से एक बार, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस तरीके से आपका चार्ज का डेफिनेशन हो गया। और चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम्ब है, जिसे C से, कैपिटल C से आप लिखेंगे और Q से इस चार्ज को डिनोट करेंगे। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं Q इज इक्वल टू NE से। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट इज जो n होगा यहाँ पे वो इंटीजर होना चाहिए। n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। Q इज इक्वल टू NE, जिसे आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के पास, किसी भी सबस्टेंस के पास आपका जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। देखिए, अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, जिसे आप माइनस में इंडिकेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। तो अगर मैं कहूँ कि एक कूलम्ब का मतलब बताइए, एक कूलम्ब क्या हो गया, कूलम्ब चार्ज हो गया, एंड एक कूलम्ब का मतलब आप बताइए, तो आप कहेंगे कि एक कूलम्ब का मतलब, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू N, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, N इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 1 और 1.6 को, ये 10 का पावर 19 ऊपर चला जाएगा और ये बचेगा 1.6। आप इसमें से 100 ले लेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज का मतलब क्या हुआ
कि 1 कूलम चार्ज का मतलब ये हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये काफ़ी बड़ी संख्या है, 6.25 इंटू 10 का पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी के पास हैं। अगर किसी भी बॉडी के पास 1 कूलम्ब चार्ज है तो आप कहेंगे कि उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 कूलम्ब का मतलब हो गया आपका। अब इसका दूसरे तरीके से कैसे यूज करते हैं? दूसरे तरीके से आप ऐसे यूज़ करेंगे कि कोई कहेगा कि बताओ कि 6.9 इंटू 10 का पावर -3 कूलम्ब चार्ज होता है या नहीं होता है, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, किसी भी बॉडी के ऊपर होगा या नहीं होगा। तो आप क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन ई। 1 ये जो आपका है 6.9 इंटू 10 का पावर -3 और ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 1.6 इंटू 10 का पावर -19। इसको जब कट करेंगे और अगर आपका इंटीजर आता है तो ही आप कहेंगे कि इतना कूलम्ब चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ये इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या है, एप्लीकेशन है। n की वैल्यू हमेशा आपको क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने, आपके पास जो भी सबस्टेंस है वो, इसको अगर कैटेगराइज करूं मैं टाइप, तो आप उसको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पे कैटेगराइज करेंगे किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी सबस्टेंस को, किसी भी मटेरियल को। तो कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट करे। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये अभी आपके सिलेबस से बाहर है, बस आपको मैं बता दूं कि सेमीकंडक्टर वो एलिमेंट्स होते हैं जो समटाइम्स अंडर कुछ कंडीशन के अंतर्गत वो क्या करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ कंडीशन के अंतर्गत वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ये आपको आगे हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, तो अभी इसको रहने देते हैं। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर है वो है जिससे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होता है, या आप कह सकते हैं कि करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर आपका हो गया। अब आपको करंट की अगर बात करें, करंट, तो ये 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक करंट और डायनामिक करंट। स्टैटिक करंट, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, अगर कोई चार्ज क्या है, रेस्ट में है, तो उसको आप कौन सा करंट बोलेंगे, स्टैटिक करंट बोलेंगे। और कोई भी चार्ज अगर आपका फ्लो कर रहा है, अगर चार्ज आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, डायनामिक करंट बोलेंगे। या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, जो आपको इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है, पढ़ना है आपको। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आपका जो Q इज इक्वल टू एनी था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल वर्ड का मैं सिर्फ बात करूं आपको, तो इसका मतलब होता है किसी के अंदर की क्षमता, कैपेसिटी कितनी है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मतलब मैं बात करूं तो किसी भी चार्ज को ले जाने या ले आने में कितनी एनर्जी या कैपेसिटी है उसके पास, उसी को आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। जैसे इसको ध्यान से समझेंगे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, आप इसको समझ लें। अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, तो आप बच्चे क्लास में पढ़े हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो अगर यहाँ पे आपका कोई दूसरा चार्ज आप ले आ रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको आप क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगा। तो बात ये उठती है कि कहाँ तक अट्रैक्ट करेगा। तो एक मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रखें, अट्रैक्ट किया, यहाँ पे रखें, अट्रैक्ट किया, कुछ इतनी दूर पे ले गए जहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। इसका मतलब इसका जो फोर्स लगाने की कैपेसिटी थी इस बाउंड्री पे जाके क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो उसी को इसका क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि इस चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका।
तो अगर हम इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले आते हैं, अगर किसी यूनिट चार्ज मतलब जिसका 1 कूलम चार्ज है, उसको आप ले आते हैं, तो यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। अच्छा, कंडीशन क्या है, कैसे ले आना है, आपको कांस्टेंट स्पीड से ले आनी है, कांस्टेंट स्पीड से। मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जैसे ही यहाँ पे लाएंगे आप उस चार्ज को, तो ये वाला उसको रिपेल करना क्या करेगा, शुरू कर देगा। और अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता। इसका मतलब आपको एक फोर्स लगाना पड़ता। इस केस में इधर आपको पुश करना पड़ता और इस निगेटिव वाले केस में आपको क्या करना पड़ता, पुल करना पड़ता, जिससे ये कांस्टेंट स्पीड से आए। क्योंकि फोर्स है तो वो उसके मोशन को क्या करेगा, स्पीड को बढ़ा देगा। इसलिए हम एक फोर्स लगा के रखेंगे। चलिए, तो उसको यहाँ तक ले आने में ये जो 1 कूलम चार्ज है, कुछ आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इसको मैथमेटिकली अगर देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। V इज इक्वल टू W/Q। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को ले आने में किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपको वर्क डन करना पड़ता है, वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और यहीं से आपकी पूरी स्टडी स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। और अगर आपका SI यूनिट की मैं बात करूं तो इसका SI यूनिट यहाँ से आप देखेंगे, वर्क 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, वर्क का जूल होता है, ठीक है, एंड चार्ज का भी बताया कूलम्ब होता है। एंड जूल पर कूलम्ब इज नथिंग बट वोल्ट। इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे, या इसको एक कैपिटल V से डिनोट करेंगे। तो SI यूनिट जैसे 5 वोल्ट, 3 वोल्ट। आप सेल देखे होंगे, सेल आपने देखा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट। इसका मतलब अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये उसका क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से दैट, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, अगर ये बोर्ड आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो वो चार्ज लेके आए थे उसको अगर यहाँ पे रखें और यहाँ पे रखें तो दोनों जगह पे वर्क डन अलग अलग होगा। इसका मतलब अगर मैं इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इसको 1 पॉइंट कहूँ तो इसको कहूँगा V1। V1 मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट 1, V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 2। तो PD का क्या मतलब हुआ, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का क्या डिफरेंस, V2 माइनस V1, और यू कैन से दैट V1 माइनस V2। डिफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, हमेशा हायर में से लोअर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो भी इसमें बड़ा होगा, V2 माइनस V1 करिए चाहे V1 माइनस V2 करिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका क्या रहा आज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जिस इंस्ट्रूमेंट से यूज़ कर आप मेजर करते हैं उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर से आपका क्या मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और जहाँ इसका कनेक्शन कैसे सर्किट में किया जाता है आगे देखेंगे, बट अभी आपको बता दूं इसका पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी बस याद रखिए कि वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोस में आगे की स्टडी हम कंटिन्यू करेंगे।